स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन में पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का बहुत 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 मैं अभिनंदन करती हूँ इस साल के नए दिन में और नई वीडियो में। तो आई होप कि आप सभी बहुत ही एक्साइटेड होंगे आज की इस वीडियो के लिए। तो देखते हैं कि अभी आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। और शफलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन सभी व्यूअर्स का, सभी उन प्यारे-प्यारे से फैमिली मेंबर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे सुपर थैंक्स सेंड करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि आपका जो दिया हुआ अमाउंट, हमें जो आपने अमाउंट सेंड किया है, वही अमाउंट कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में आपको प्राप्त हो और सब अच्छा हो आपके जीवन में, सब मंगल ही मंगल हो। ओके दोस्तों, तो इसी शुभकामना के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड शफलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इस समय ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज बताएं डिवाइन। ओके, हम इनको अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक मैं शफलिंग कर लेती हूँ। ऐसा क्या है जो इस समय आपको जानना ज़रूरी है? ओके, पता नहीं क्यों ये कार्ड आया है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 7 ऑफ कप्स। ओके, तो हम इन कार्ड्स को थोड़ा अरेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी क्योंकि आई कांट कंट्रोल इट राइट नाउ। सिचुएशन ही ऐसी है। एंड दूसरा, आपसे एक चीज़ कह दूं कि आज की जो रीडिंग है, जो कार्ड्स की प्लेसमेंट है, थोड़ी सी अलग है। एंड बहुत ही ज़्यादा जो डीपली या इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो यहाँ पे दो संदेश हैं किसी के लिए, दो परिस्थितियाँ हैं। जो सबसे पहला संदेश है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो किसी ऐसे पर्सन की कंडीशन दिख रही है जिसने अकेले अपने दम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत लंबे समय से मेहनत की है। आपकी स्ट्रगल जो रही है, मतलब आप एक इस तरह की पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाना है, इस चीज़ को मन में ठान के रखा होगा। या तो आपकी किसी की बातों से हर्ट होकर, या फिर गरीबी आपने, या फिर कुछ परिस्थितियाँ आपने जीवन में ऐसी देखी हैं जहाँ पर किसी न किसी कारण से आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है। कहीं न कहीं आपके मन के अंदर ना ये चीज़ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपने बिलीव बना के रखी हुई है कि आपको अपने पैरों पे स्टैंड होना है, या कोई ना कोई स्टैंड या कुछ ना कुछ तो आपको जीवन में ऐसा करना है जहाँ पर आपको पहचाना जाए, या फिर जहाँ आपको कम आँका गया या कम समझा गया, या जहाँ पर आपके साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई है, या फिर कोई इनजस्टिस किसी तरह का आपके साथ हुआ है, या कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्षमता के ऊपर किसी ने मतलब क्षमता होती है ना जिस पे कि तुम तो किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आप उस मतलब आप उस चीज़ के लायक हो, ये साबित करना चाहते हो। और ये जो स्ट्रगल है ना आपकी, या तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये कोई 7 या 8 साल पहले से हो सकता है कि आपके मन में ऐसी कोई सोच है, या 7-8 साल पहले का ही ऐसा कोई इश्यू है, या तो 7-8 महीने भी हो सकते हैं किसी के केस में। बहुत ही रेयर केसेस में 7-8 दिन भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ टैप इन हुई है कि नहीं, आपको खुद के दम पे कुछ तो करना है अब, और पूरी तरह से आपने खुद को मतलब पूरी तरह से
ऐसे स्टैंड अप कर लिया है खुद के दम पे। हो सकता है कि कोई आपको इस टाइम पे नहीं जानता हो, बैकग्राउंड में आप कोई कुछ कर रहे हो, शायद आप किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं होने देना चाहते हो। बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस टाइम अपने लक्ष्य पर इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो या इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड होना चाहते हो या डेफ़िनिटली आप रिसेंटली फ़ोकस्ड रहे हो, जहाँ पर आपको ना अब आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ओके? बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत का फल दिख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों से या तो छुपाकर या तो उन लोगों के विज़न में ये चीज़ आए बिना ही या तो अपने खुद के सेल्फ के दम पर आपने कुछ तो ऐसा किया है जीवन में या कुछ तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते होंगे जो कि अब रंग ला सकता है। ओके, इस साल में ना आपकी पर्सनैलिटी में जो एक मैं देख रही हूँ बहुत ही शार्प और बहुत ही स्पीड में बदलाव आ रहा है, ठीक है? बहुत ही स्पीड में आपकी तरफ बदलाव आ रहा है, वही बदलाव है ये जिसके लिए ना आपने उम्मीद रखी थी कि आप एक दिन ऐसा करके दिखाएँगे और जिसकी और लोगों ने उम्मीद नहीं रखी होगी, ठीक है? कुछ तो है ऐसा जो कि आप हैरान करने वाले हैं सभी को। ओके। आपकी स्ट्रगल जो रही है ना, इस स्ट्रगल के बारे में आप ही जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब आपकी स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते हैं। जो मेहनत आपने बैकग्राउंड में अपने आप पे की है या अपने लक्ष्य पर की है, उसके बारे में सब लोग नहीं जानते या अगर जानते भी होंगे तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। बट आप बहुत टेंस रहे हो इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से फ़ोकस्ड हो, आपका कहीं इधर-उधर ध्यान नहीं है या फिर इधर-उधर ध्यान देना भी पड़ता होगा, तो भी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी रीज़न से ना गुस्सा है आपके मन में या गुस्सा है या फिर कुछ कर दिखाने का जज़्बा है। उस जज़्बे वही जज़्बा जो है आपको चार्ज करता है या मतलब मैनिपुलेट करता है कुछ कर दिखाने के लिए। मतलब आप बैठ नहीं सक रहे हो आराम से। कुछ बातें हैं ऐसी या फिर कुछ लोगों के टॉन्ट्स हो सकते हैं या तो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर आपके साथ हुआ है। ठीक है? जिसके कारण ना आप चाह कर भी आराम से नहीं बैठ पा रहे हो। बस कुछ करके दिखाना है। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ है आपके लिए, एक तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ जिसके लिए आपने मेहनत की है, बहुत ही जल्द आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। और दूसरा कि हो सकता है कि इस टाइम पे, इस स्ट्रगल के टाइम पे ना आपको अपना ध्यान रखना या अपनी केयर करने पे ध्यान नहीं होगा, तो अब आप आने वाले समय में ना अपनी उस केयर पे ध्यान देंगे या तो आपको देना चाहिए होगा। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लक्ष्य के अलावा आपको आसपास की चीज़ों के बारे में ना इंटरेस्ट ही नहीं बचा है और कहाँ क्या चल रहा है, आपको किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। कुछ ऐसी मुझे लग रहा है कि आपकी सोच हो सकती है इस समय पे और आने वाले समय में आप पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से एक लाइमलाइट में हो सकता है आने वाले हो। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, वो लोग डेफ़िनिटली हैरान होने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हैरानी के मारे में किसी इंसान का मतलब मुँह खुला का खुला रह जाना। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में, ख़ास करके कोई 2 लोग या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में जिनकी आँखें और मुँह ना खुला का खुला रह जाएगा। आपके बारे में, आपकी उपलब्धि के बारे में जानकर कोई तो है जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली चौंकने वाला है और कुछ हैं, कुछ आपके अपने भी हैं जो कि ये चीज़ जानकर नाचेंगे खुशी से। ये भी यहाँ पे एनर्जी है। कोई 2 या 2 से ज़्यादा आस-पास 2 के आस-पास कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपकी इस उपलब्धि के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि इन लोगों का ना आपको गुस्सा देखना पड़ा हो और इनका गुस्सा भी कहीं न कहीं आपके भले के लिए था लेकिन उस टाइम पे आपको पिंच किया होगा कहीं न कहीं क्योंकि वो टाइम एक वीकेस्ट टाइम था आपके जीवन का जब आपको उन चीज़ों के लिए सुनना पड़ा जो कि आपके शायद या तो बस में नहीं थी या तो आप इतनी जल्दी इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर नहीं थे या कुछ भी बट उस टाइम पे हो सकता है कि आपको किसी अपने ने ही कुछ आपके भले के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे हों, जो कि आपको जैसे हम कहते हैं ना कि छलनी कर देना, इस टाइप का कुछ आपके साथ हुआ होगा बट ये आपके भले के लिए थे और वही लोग अब आपको एप्रिशिएट करेंगे। ऐसा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप अपनी एक पोज़ीशन बनाएँगे, ऐसी हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली में ऐसा कोई पहला इंसान हो आप जिसने कुछ ऐसा किया होगा।
मतलब कुछ नया किया है आपने या कुछ नया करेंगे आप। जिसको देख कर ना जो आप आज से पहले आपकी फैमिली में शायद किसी ने नहीं किया होगा। आने के बाद आपके आपके आने के बाद हो सकता है कि आपको मतलब आपसे इंस्पायर होके कुछ ऐसा सोचें लोग, बट इससे पहले आपकी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है? तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि कोई है जिसने आपकी बुरी कंडीशन देखकर या फिर आप में कुछ ऐसी कमियाँ देखकर या आपको खुद से कम आकर या कुछ ऐसी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसे गुण हैं आपके जो उनको रास नहीं आए, जो उनको अच्छे नहीं लगे। बेशक वो आपके लिए अच्छे होंगे बट उनको अच्छे नहीं लगे होंगे। तो इस तरह का मतलब आपको जानकर ना आपको हो सकता है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया हो। ठीक है? बट उस अकेलेपन का आपने बहुत ही बेस्ट उपयोग किया है और इन लोगों को लगा था कि आप देखो यहाँ पे कोई एक इंसान है यहाँ पे ऐसा जिसको लगता था कि मतलब डिच कर देना टाइप का कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आपको अकेला छोड़ दिया गया होगा और इन लोगों को लगा था कि आप इस अकेलेपन में टूट जाएँगे और हाथ-पैर जोड़कर इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे और इन्हीं के पास लौट कर आएँगे या कुछ ना कुछ करके इनके पास ज़रूर आएँगे आप। लेकिन आपने उस अकेलेपन को ना एक जैसे बोलते हैं ना कि एक कोयले के बीच में रह के ही हीरा बनता है, तो इसी तरह से आपने उसे अपने उस टाइम को या उस चीज़ को ना, उस सिचुएशन को इस्तेमाल किया है और एक हीरा बन चुके हो आप। इस टाइम पे आप अपने अकेले में इतने ज़्यादा कुछ वर्क किया है आपने अपने आप पे, ओके? कुछ तो काम किया है आपने, कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है आपने या फिर हो सकता है जिन लोगों ने आपका वेट किया था कि यहाँ पे कुछ तो है, कोई जो वेट कर रहा था कि आप आएँगे और इनके आगे टूट जाएँगे आप पूरी तरह से और अपने इमोशंस को शायद कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और उस टाइम पे ये आपके सिर पे हाथ फेर के आपको हिम्मत भी देंगे और ये एहसास दिलाएँगे कि आप इनके बिना कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा किसी का ख्वाब जो है वो धरा का धरा रहने वाला है या रह जाएगा या रहेगा या रह गया है। ऐसा कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस केस में, ठीक है? तो हो सकता है कि ये जो भी सिचुएशन है इसको आपने 9 साल तक झेला हो या आपका मॉनिटर नंबर है वो 9 हो, ठीक है? आपका लक नंबर वो 9 हो या 9 से आप किसी तरह से जुड़े हुए हो या इस पर्सन का नंबर 9 हो या कुछ भी, ओके? तो ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है? द बॉटम ऑफ द डेक है कि अब ये कोई पर्सन है जो कि खुद ही पज़ल्ड है आपको समझे मतलब आपको इसने इस तरह से डिच किया था कि या इस तरह से अकेला छोड़ा था कि शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे बट इस टाइम पे जो आप में चेंज आई है, जो बदलाव आया है, जो आपका काइंड नेचर है, इस चीज़ को देख कर ना ये इंसान खुद पज़ल्ड है, ये खुद अपनी धारणाएँ बना रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, दूसरे ही पल में इसको लगता है कि ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा, वैसा नहीं ऐसा हुआ होगा, शायद ये होगा, शायद वो होगा। इसी तरह से ये इंसान कन्फ्यूज़्ड है, कभी अच्छा सोच रहा है, कभी नेगेटिव सोच रहा है बट कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? तो कभी अच्छा, कभी बुरा बट कहीं न कहीं इनको एहसास है कि अ, हो जाएगा या फिर है कि आप इन पर निर्भर जो है नहीं हैं, आप इस चीज़ के लिए नहीं थे। आप इस चीज़ के लिए नहीं थे कि आप मुड़कर इनके पास आएँगे या आप इस तरह के इंसान नहीं हो जिसको एक बार अकेला छोड़ दिया जाए तो वो फिर मुड़ के वहाँ पे आएगा और ये जो कुछ भी हुआ है एक जस्टिस के रूप में हुआ है और आपके लिए मैसेज यही है कि आपको कंटिन्यू करना है, आपको अभी आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, आप एक एम्प्रेस की तरह हैं या एम्परर की तरह हैं जिसको भीड़ में चलना शोभा नहीं देता, ठीक है? आपकी एक अलग पोज़ीशन है। और आप उसी पोज़ीशन को डिज़र्व करते हैं और उसी पोज़ीशन पर एक टाइम पे पहुँचेंगे या ऑलरेडी आप पहुँचने के लिए रेडी हैं। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि 2 ही बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज थे, वही आपसे शेयर किए हैं। आई होप कि आपके साथ रेज़ोनेट किए होंगे और आप जहाँ भी हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। यहाँ पर 9 नंबर और 8 नंबर 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 6, 7, 8, 9 तो ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में जो उथल-पुथल चल रही थी ना, जो गड़बड़ चल रही थी, वो हो सकता है कि अब अलाइन में आए एक न्यूमरॉलिकली हम जब देखते हैं ना कि काउंटिंग जब एक हिसाब से चल रही है, ऐसे ही आपकी लाइफ में अब चीज़ें एक बैलेंस में, एक सिमेट्री में आती हुई मुझे दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फ़िलहाल के लिए जिसकी ये रीडिंग है आज की, उसका टाइम मुझे अच्छा आता हुआ दिख रहा है। पॉज़िटिविटी की आप उम्मीद रख सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ और इसी प्यारी सी रीडिंग के साथ आज की इस वीडियो से हम अलविदा लेते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे, राधे।